हाय दोस्त, नमस्कार। पुनः एक बार स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट। मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। जो भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं वो साइंस टेक्नोलॉजी का जो यूट्यूब चैनल है उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करना ना भूलेंगे। तभी दोस्त आपको पता लगेगा या हमें भी एहसास होगा कि आप कितना इस पे क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है पढ़ाई पे, अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो आइए हम लोग का जो आज वीडियो होगा केमिस्ट्री का जो सिद्धांत होगा वो आपका आज का इंटरेस्टेड वीडियो ऑफ बाउ का सिद्धांत होगा। जो जर्मन एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उनका नाम था ऑफ बाउ, राइट। वो जर्मन वैज्ञानिक ने एक शब्द रखा था जिसका नाम था ऑफ बाउ। इसी सिद्धांत पे उसने कार्य किया कि हमें सबसे पहले कोई भी एलिमेंट्स जो होगा, कोई भी तत्व होगा, उस तत्व को जब हम क्या करते हैं, उत्पाद में कन्वर्ट करते हैं, राइट्स। अर्थात कोई भी एलिमेंट्स को जब हम प्रोड्यूस करते हैं उसको जब हम उत्पाद में कन्वर्ट करते हैं, अभिकारक से उत्पाद में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक रासायनिक सूत्र तैयार होता है। उस सूत्र के माध्यम से हम उसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, राइट दोस्त। तो सबसे पहले हमें मान लीजिए कोई तत्व को हमें याद होना चाहिए, कोई एलिमेंट से याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर लिखा हो एच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन को हम लोग सांकेतिक रूप में क्या लिखते हैं, एच अर्थात हाइड्रोजन। हीलियम को क्या लिखते हैं, He, क्या लिखते हैं, He, हीलियम को लिखते हैं। लिथियम को क्या लिखते हैं, Li, लिथियम को क्या लिखते हैं, Li दोस्त। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट तक इस वीडियो को इंटरेस्टेड बनाएंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि ऑफ बाउ सिद्धांत कैसे कार्य करता है। इसी के अनुसार हम हाई स्कूल में भी जो हम पढ़े थे केमिस्ट्री में कि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। जैसे आपके सामने अगर रखा जाए सोडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, राइट, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, यह आपको 9-10 में भी सिखलाया गया होगा। बट स्टूडेंट जब हम वही 9th और 10th में जब उसको फोकस नहीं कर पाते हैं, उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, वही तब हम जब इंटर में आते हैं, कहाँ पे, जब हमारा क्लास चेंज होता है, जब चेंज होता है, जैसे 9th से हाई स्कूल में जाता है, हाई स्कूल से किस में जाता है, इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जब आते हैं, उस वक्त हमें भी ये भी एहसास नहीं होता है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है दोस्त। 100 में लगभग मान लीजिए 50% शायद ही बच्चे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं। ठीक है, 50% से कम ही शायद बच्चे होते हैं, लगभग 40% मान लीजिए, 45% मान लीजिए। ठीक है दोस्त, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को इंटरेस्टेड कब बनाएंगे, जब इसको पूरा वीडियो को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें कैसे करना है। ठीक है दोस्त, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले आपको कोई तत्व या कोई संकेत याद होना चाहिए केमिस्ट्री में। जैसे सबसे पहले हमने इससे पहले वाला इंटरेस्टेड वीडियो में बनाया था कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, राइट। एक बार और सुनेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सीरियल वाइज याद करना है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, राइट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक है, ये हमारा क्या है, तत्व है, ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स है। इसको हमें याद करना होगा। इसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी होते हैं दोस्त। तो सबसे पहले हमें यही पता करना होता है कि परमाणु भार और परमाणु क्रमांक क्या है। इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए हम सबसे पहले इस वीडियो को इंटरेस्टेड बनाएंगे ऑफ बाउ सिद्धांत के अनुसार। जो जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक जर्मन भाषा को, एक जर्मन लैंग्वेज को रखा। उस लैंग्वेज को क्या नाम था, ऑफ बाउ, राइट। जर्मन भाषा का शब्द है क्या, ऑफ बाउ, राइट। अर्थात जर्मन का जो लैंग्वेज था वो क्या था, ऑफ बाउ, जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। क्या होता है, रचना या निर्माण करना। निर्माण करना का मतलब स्वयं निर्माण करना, और रचना का मतलब उसको जितना हम रच सकते हैं वो हमारा रचना है। जितना हम उसको अपने भाषा में बना सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, वो हमारा रचना है। और निर्माण का मतलब जिसको, जैसे मान लीजिए हमारे पास पेंसिल है, कलम है, हमारे पास था नहीं, तो सबसे पहले हम कहीं से लाएंगे ना, उसको खरीद कर ला सकते हैं। खरीद कर लाने से पहले किसी ने तो उसको निर्माण किया होगा ना,
बुक है, कॉपी है, पेंसिल है, चौक है, जो भी है, ये किसी ने तो निर्माण किया होगा। तो हमारा क्या होता है, अफबाउ सिद्धांत के अनुसार जर्मन एक लैंग्वेज था जिसका नाम था अफबाउ, राइट। उसका अर्थ क्या होता है, रचना करना या निर्माण करना, ठीक है। अतः तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम अफबाउ नियम कहलाता है, राइट, अफबाउ रूल कहलाता है। इस अनुसार, इस नियम के अनुसार सबसे पहले हमें क्या याद करना होता है, डबल इन्वर्ट कॉमा में लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटलों में क्रम से प्रवेश करते हैं। एक ऑर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं दोस्त, एक ऑर्बिटल होते हैं। उस ऑर्बिटल के सिद्धांत के अनुसार हमें क्या करता है, हमें क्या करना होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको निम्नतम ऊर्जा से, निम्नतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटल में, जो रिक्त ऑर्बिटल होते हैं उसमें क्या करना होता है, हमें क्रम से प्रवेश कराना होता है, क्रम से प्रवेश करना होता है, ठीक है, या प्रवेश करते हैं दोस्त। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे उसको, या दूसरे शब्दों में समझेंगे कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल्स में भरते हैं। किस में भरते हैं दोस्त, 1s, राइट, 1s ऑर्बिटल में भरते हैं। और जब 1s ऑर्बिटल पूर्ण हो जाता है, ठीक है, जब 1s ऑर्बिटल क्या होता है, पूर्ण हो जाता है, तब हम फिर पुनः क्या पहुंचते हैं, 2s ऑर्बिटल में पहुंचता है। और 2s ऑर्बिटल जब उसमें जब हम पहुंचते हैं, उसमें जब प्रवेश करते हैं 2s ऑर्बिटल में, तो 2s ऑर्बिटल जब भर जाएगा तो किसमें हम पहुंचते हैं दोस्त, 2s ऑर्बिटल भरने के पश्चात किसमें पूर्ण, जब 2s ऑर्बिटल पूर्ण हो जाएगा या प्रवेश करते हैं, जब पूर्ण होने के पश्चात किसमें पहुंचेंगे, 2p ऑर्बिटल में पहुंचते हैं। किसमें पहुंचते हैं दोस्त, 2p ऑर्बिटल में पहुंचते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस सिद्धांत को बनाने के लिए, इस सिद्धांत को निर्माण करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक ही मस्ट है कि हमें संकेत एलिमेंट्स याद करना होगा, राइट। एलिमेंट्स अगर हमें तैयार है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अपने डिवाइड से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए आपके सामने एक मतलब डायग्राम भी बनाया गया है, ये डायग्राम देख ही रहे हैं आप, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे, राइट। तो फर्स्ट नंबर देखिए, ऑर्बिटल को सबसे नंबर हम किस में पहुंचाते हैं, 1s में आप पहुंचाते हैं। किसमें, 1s ऑर्बिटल। देखिए अब ये ऑर्बिटल जो होता है वो कैसे गमन करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर ऑर्बिटल जो होता है 1s ब्लॉक में होता है। किसमें होता है, 1s में आते हैं। फिर 1s में आने के पश्चात किसमें फिर पुनः आते हैं, 2s में। किसमें आता है दोस्त, 2s में। और 2s में आने के पश्चात फिर पुनः किसमें आता है, 2p में। और 2p के बाद से किसमें आता है दोस्त, 3s में। और 3s के बाद से किसमें आता है, 3p। 3p के बाद से किसमें आता है, 4s। 4s के बाद से 3d। 3d के बाद 4p। 4p के बाद 5s। 5s के बाद 4d। 4d के बाद 5p। 5p के बाद 6s ब्लॉक में आते हैं, ठीक है, 6s ऑर्बिटल में आता है। और 6s ऑर्बिटल के बाद से 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल के बाद से 5d ऑर्बिटल। 5d के बाद 6p। 6p के बाद 7s। 7s के बाद 5s 5f ऑर्बिटल में पहुंचते हैं। और 5f ऑर्बिटल के बाद से पहुंचते हैं 6d ऑर्बिटल में। और 6d ऑर्बिटल के बाद से पहुंचते हैं 7p ऑर्बिटल में पहुंचते हैं दोस्त, ठीक है दोस्त। ये क्रमबद्ध ऑर्बिटल जो होते हैं, इसी ऑर्बिटल के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो आइए एक छोटा सा डायग्राम, एक छोटा सा डेमो देखते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए कैसे इसको भरेंगे ऑर्बिटल को, आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर ऑर्बिटल क्या है, 1s। क्या है दोस्त, 1s ऑर्बिटल में भरेंगे, राइट। 1s ऑर्बिटल के भरने के बाद से किसमें भरेंगे, 2s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल के बाद से 2p ऑर्बिटल में भरता है। किसमें भरता है दोस्त, 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल के बाद से 3s ऑर्बिटल। 3s ऑर्बिटल के बाद से किसमें भरते हैं, 3p ऑर्बिटल में। 3p ऑर्बिटल के बाद से किसमें आता है वो दोस्त, 4s ऑर्बिटल। 4s ऑर्बिटल के बाद से किसमें आता है, 3d। 3d के बाद से 4p। 4p के बाद से 5s। 5s के बाद से फिर पहुंचते हैं 4d। 4d के बाद से फिर किस में पहुंचते हैं, 5s, ओ सॉरी 5p में। 5p है ना, 5p। उसके बाद से 6s में पहुंचता है। 6s के बाद से पहुंचता है 4f में। 4f के बाद से पहुंचता है 5d में। 5d के बाद से 6p में पहुंचते हैं। और 6p के बाद से पहुंचता है 7s में पहुंचता है। और 7s के बाद से किस में पहुंचते हैं, 5f में। 5f के बाद से 6d। 6d के बाद से किस में पहुंचता है, 7p ऑर्बिटल में पहुंचते हैं दोस्त, राइट दोस्त, 7p ऑर्बिटल में पहुंचते हैं। अर्थात इतना हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होता है। अब यहाँ तक बनाने के लिए हमें काफी बड़ा एलिमेंट्स चाहिए ना,
काफी बड़ा तत्व होना चाहिए जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बड़ा हो, काफी ज्यादा बड़ा हो। यहाँ तक हमें पहुंचने के लिए बहुत समय लगेगा दोस्त। तो हमें सबसे पहले छोटे छोटे जो ऑर्बिटल होते हैं उसी को क्रम में क्या करते हैं, भरते हैं, उसी के छोटे क्रम में उसको करते हैं हम फॉलो करते हैं, और छोटे छोटे जो ऑर्बिटल होते हैं उसी में हम क्या करते हैं, उसको पूर्ण रूप से भरते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, तो आइए एक छोटे से हम एग्जाम्पल हल करते हैं। जैसे मान लीजिए आइए एक ऑर्बिटल उठाते हैं हम, कौन सा, सोडियम का। किसका उठाते हैं दोस्त, सोडियम का, और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। फर्स्ट नंबर सोडियम जो होता है उसका होता है 11। कितना होता है दोस्त, 11 होता है सोडियम का। अब देखिए सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका क्या होगा दोस्त, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम कर रहे हैं तो इसका होगा 2 8, कितना होगा 2 8 10 और 1 11, राइट, 2 8 10 और 1 11। अर्थात हम किस में भरते हैं इसको, फर्स्ट नंबर भरते हैं एस ब्लॉक में। किसमें, एस, एस के बाद से पी, एस के बाद से पी, पी के बाद से डी, डी के बाद एफ, एस पी डी एफ, यही हमारा ब्लॉक होता है। ठीक है, यही हमारा ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और पी, एस के बाद से पी ब्लॉक, उसके बाद से डी ब्लॉक, और फिर होता है एफ ब्लॉक। राइट दोस्त, एस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, पी ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, ठीक है, और डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं, और एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं। इसी के आधार पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। राइट दोस्त, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एस ब्लॉक में भरते हैं। एस ब्लॉक के ऑर्बिटल में जब हम भरते हैं, जब ये ऑर्बिटल, जब एस ब्लॉक के ऑर्बिटल क्या होते हैं, पूर्ण हो जाते हैं एस ब्लॉक के ऑर्बिटल, तो फिर हम पुनः कहाँ पहुंचते हैं, पी ब्लॉक के ऑर्बिटल में। और पी ब्लॉक के ऑर्बिटल जब पूर्ण हो जाते हैं तो फिर पहुंचते हैं हम डी ब्लॉक के ऑर्बिटल में, और डी ब्लॉक के ऑर्बिटल जब पूर्ण हो जाते हैं तो पहुंचते हैं हम एफ ब्लॉक के ऑर्बिटल में। राइट दोस्त, अर्थात एस पी डी एफ, यही हमारे 4 क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं, जो एस पी डी एफ ब्लॉक से हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। अर्थात हमने एक उठाया तत्व, क्या, एक हमने एलिमेंट्स उठाया सोडियम। कौन सा एलिमेंट्स, सोडियम। तो आइए सबसे पहले इसको भरेंगे, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 2, ठीक है, और 8 और 1, अर्थात 2 और 8 10 और 1 11, राइट। अर्थात आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्त, 1 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे भरेंगे इसको, 1 ब्लॉक में, 1s ब्लॉक में क्या है, 1, ठीक है, फिर 2s ब्लॉक में भरेंगे, और फिर 2p ब्लॉक में भरेंगे। राइट, तो इसको क्या करके हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये होगा 1s, ठीक है, 1s2, राइट, उसके बाद से होगा 1s2। अब देखिए ये जो 8 है ना, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 2 और 6, कितने हो गए, 8 हो गए ना। अर्थात इसको हम कन्वर्ट करेंगे 2 2 6 और 1, ऐसे कन्वर्ट करना है। राइट, तो ये हम कन्वर्ट करेंगे तो s हो गया, फिर s 2s में जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 2s2, फिर पुनः पहुंच जाएंगे किसमें, 2p, अर्थात 2p6। अब कितने हो गए, 2 और 2 4 और 6 10। उसके बाद से पुनः किस में पहुंचेंगे हम, 3s में पहुंचेंगे, तो क्या होगा 3s1। अब देखिए इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है ये कैसे इसको हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर हमें क्या करना होगा, एलिमेंट्स को क्लियर करना होता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमने पहुंचा, सोडियम को उठाया, सोडियम का होता है कितना 11, इसको हमने रखा, तो ये बनाए कैसे, 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6 और 3s1, ठीक है, कितने हो गए, 2 और 2 4 4 6 10 10 और 1 11। ये हो गया हमारे सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अर्थात सबसे पहले हमने किस में भरा, फर्स्ट ऑर्बिटल, अर्थात फर्स्ट ऑर्बिटल क्या है 1s में, दूसरा ऑर्बिटल क्या है 2s, तो 2s ऑर्बिटल ये है, 2s के बाद से फिर क्या है पुनः 2p ऑर्बिटल में हमने भरा, तो 2p ऑर्बिटल में कितना है 6 है, उसके बाद से
2p के बाद से क्या है 3s, तो 3s में क्या है 1 है, अर्थात सबसे अंत में हमारे क्या होगा 1 ऑर्बिटल में, अर्थात 3s ऑर्बिटल में हमारा क्या होगा भरेगा सोडियम का, राइट। अर्थात इसको हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करेंगे वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, राइट। क्या होगा दोस्त 1s2 2s2 2p6 3s1, राइट। चलिए आगे एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है ये, अच्छी तरह से इसको नोट्स बनाइए और इसको आप जितना एग्जाम्पल हल करेंगे आपके लिए बेनिफिट होगा दोस्त, राइट। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम हल करते हैं, सोडियम के पास पहुंचते हैं पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत क्या होता है के का क्या होता है 19, कितना होता है दोस्त 19 होता है, ठीक है, अर्थात 19, के का मतलब पोटेशियम, पोटेशियम का हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त, पोटेशियम का फर्स्ट नंबर एस ब्लॉक में भरेंगे ना, तो एस ब्लॉक में देखिए क्या क्या है 1s 2s यही है ना, उसके बाद से पुनः किस में जाएंगे 2p में भरेंगे, तो देखिए इसको भरेंगे सबसे पहले, तो क्या होगा फर्स्ट नंबर 1s2, राइट, उसके बाद से किस में भरेंगे 2s ब्लॉक में भरेंगे ना, तो 2s ब्लॉक में क्या होगा 2s2, राइट। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे एस ब्लॉक में और फिर पी ब्लॉक में, तो हमारा क्या होता है ऐसे बनाता है ना 2 8 10, ठीक है, और 2 कितना हो जाएगा 10 2 12, तो देखिए इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट नंबर भरते हैं एस ब्लॉक में, फिर पी ब्लॉक में, फिर डी ब्लॉक में, फिर एफ ब्लॉक में, राइट। तो देखिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, फर्स्ट नंबर लेंगे 1s2 2s2, उसके बाद देखिए 2s2 के बाद से क्या है फिर पुनः 2p, अर्थात p ब्लॉक में हम पहुंचेंगे, तो p ब्लॉक में जो पहुंचेंगे तो क्या होगा 2p6, क्या होगा दोस्त 2p6, राइट। 2p6 के बाद से हम पहुंचते हैं किसमें 3s ब्लॉक में, यही है ना 3s ब्लॉक में पहुंचते हैं, तो 3s ऑर्बिटल में पहुंचते हैं, तो 3s ऑर्बिटल में क्या होगा 3s2 प्लस, अब देखिए कितना होगा ये 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12, कितना हमें और लाना है 12 और 7 19, साथ ही लाना है ना, तो 3s हो गया 3s हो गया, उसके बाद से क्या भरेंगे 3s के बाद से हम आएंगे पुनः 3p ब्लॉक में, 3p ऑर्बिटल में आएंगे, और 3p ऑर्बिटल में जब आएंगे तो यहाँ पे होगा 3p6, ठीक है दोस्त, कितना होगा 3p6। अब देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं 2 और 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18, अर्थात एक एलिमेंट एक हमें और होता है कि किस ऑर्बिटल में हम लास्ट वाला भर रहा है, तो देखिए हमने भरा सबसे पहले 1s में 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, और क्या बचा है लास्ट में 4s ऑर्बिटल में हमें भरना है दोस्त, किस में भरना है 4s ऑर्बिटल में, तो क्या लिखेंगे इसको 4s1, क्या लिखेंगे दोस्त 4s1 ऑर्बिटल, अर्थात अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 और 2 4 4 6 10 10 2 12 12 और 6 18 18 और 19, अर्थात ये जो हमारे ऑर्बिटल होंगे कहां से स्टार्ट हो रहा है 1s से स्टार्ट हुए, 1s के बाद से 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, अर्थात 4s ऑर्बिटल तक पहुंचे, राइट। अर्थात हम अगर एक से लेके, ठीक है, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हमारा फर्स्ट नंबर वाले एलिमेंट्स क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद से हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान सोडियम मैग्नीशियम, राइट दोस्त, मैग्नीशियम, उसके बाद से जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, अर्थात समझिए कि एक से लेके अगर 19 नंबर तक एलिमेंट्स को अगर हम कर रहे हैं तो कहां तक भरेंगे वो 4s ब्लॉक तक ही भरेंगे दोस्त, कहां तक भरेंगे 4s ब्लॉक तक ही भर सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्त। और आने वाले समय में अगर हाई स्कूल वाले बंदे भी हैं या इंटर वाले जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आप इसको अच्छे तरह से अगर समझ लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपके लिए सबसे बेनिफिट है दोस्त। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।